हेलो गाइस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए जो बीकॉम के बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर फोर्थ में है बीकॉम के अंदर। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉर्पोरेट के। इसके अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, थ्योरी के अंदर थ्योरी दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। इन क्वेश्चन को आपको जरूर रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं आप बोले कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, हम और तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इन क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बाकी सारे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, है ना। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो आप इन पे पूरा डिपेंड नहीं रह सकते। बस हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो इनके चांसेस ज्यादा होते हैं बाकी क्वेश्चनों के मुकाबले। ठीक, तो बात करते हैं पहले थ्योरी की। दोस्तों थ्योरी में ये जो थ्योरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी आपकी रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में मैंने बार बार एग्जामों में देखी है, तो ये वाली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका बायबैक ऑफ शेयर, बुक बिल्डिंग, बोनस शेयर, डिफरेंस बिटवीन CRR एंड DRR, स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट और EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। दोस्तों इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों ये जो थ्योरी है ये रिपीटेड थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई है, अभी तक रिपीट नहीं हुई। लेकिन अगर अभी तक रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी रिपीट नहीं होगी। ये आगे रिपीट हो सकती है, इसलिए इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। जिसके अंदर आपका आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड नॉन परचेज गुडविल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में डिफरेंस भी आ सकता है और इनका मतलब भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो ये थ्योरी देखिए, कोटेड इन्वेस्टमेंट और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिजर्व फंड क्या होते हैं, बुक बिल्डिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है और राइट शेयर्स क्या होते हैं। तो ये बात कर ली हमने थ्योरी की। अब बात करेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल की। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट में सिर्फ आप थ्योरी के बल पे एग्जाम देने नहीं जा सकते, आपको न्यूमेरिकल पढ़ने ही पड़ेंगे। और न्यूमेरिकल कहाँ पढ़े, तो दोस्तों न्यूमेरिकल पढ़ने का सबसे बढ़िया सबसे अच्छा सोर्स है डीके गोयल की बुक। अगर दोस्तों आपकी डीके गोयल की बुक है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ ये डीके गोयल की बुक में से ही है। डीके गोयल की बुक दोस्तों अगर आपके पास है तो ध्यान दीजिए, ये आपके सामने कुछ पेज नंबर लिखे हुए हैं और उनके आगे उनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन पेज नंबर के इन क्वेश्चन दोस्तों जरूर एक दो बार करके देखें, अपने हाथों से नजर नहीं माननी, करके देखना है। दोस्तों डीके गोयल के क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन सेम टू सेम भी देखने को मिल जाते हैं, और वहां से टॉपिक तो उठ के आते ही है, मतलब डिजिट चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही होगा। तो इन क्वेश्चनों को तो हम मिस बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इन सेम नहीं आएगा, लेकिन इनके जैसा आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपके पेज नंबर है 1.5 नाम पे 25 क्वेश्चन है ना, मतलब 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर है जिसके अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 4.13 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिंकिंग फंड क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। 5.34 पर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 पे एडजस्टेड परचेज के बारे में, एडजस्टेड परचेज क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, डेफर्ड टैक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें आप डीके गोयल बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी आप डीके गोयल की बुक से कर सकते हैं। बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी साइट से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कुछ अदर क्वेश्चन की। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन, डीके गोयल बुक जब आप खोलेंगे तो डीके गोयल बुक के अंदर दोस्तों एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर खत्म होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके अंदर कैश फ्लो वाले चैप्टर के अंदर जो दिए हो वो आपको देखने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि उनमें से देखा गया है कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में देखने को मिलता है, असरटेन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, और उसके अंदर दो मेथड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और यील्ड वैल्यू मेथड। तो इन दोनों मेथड को जरूर पढ़ लेना। तो दोस्तों ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई हो। दोस्तों आई रिपीट कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप दो दो बार करिए, थ्योरी को अच्छे से याद कीजिए, न्यूमेरिकल को हाथ से एक एक बार दो बार करिए, लेकिन इन पे टोटली डिपेंड नहीं होना। आपको अपनी अदर थ्योरी पढ़नी है। दोस्तों देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंट में थ्योरी कम आती है, इसलिए थ्योरी मोस्टली रिपीट कम होती है, इसलिए आप अदर थ्योरी भी पढ़ लें, लेकिन इन वाली को ज्यादातर पढ़े। ठीक है, और न्यूमेरिकल डीकी की बुक से कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।